हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, अगर आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं ना, जैसे एसएससी हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, आरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, किसी चीज़ का भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे, इसको दोस्तों ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 53 कैसे लाया, यहाँ पर देखेंगे 79 कैसे लाया, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, उसको प्रश्नवाचक चिन्ह बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ये दोनों को आपस में क्या करे, 9 और 7 को जो यहाँ पर के 79 हो जाए, यहाँ पर 7 और 9 को क्या करें, जो 79 हो जाए, यहाँ पर 5 और 8 को क्या करेंगे, जो 53 हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। अगर दोस्तों अगर आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। और 16 को यहाँ पर किसी तरीके से भी 79 नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा दूसरा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगेगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगर एक बार दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 9 और 7 कितना हो जाता है दोस्तों, 16 हो जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपस में दोनों को एक बार गुना कर देते हैं तो 9 सतह कितना हो जाता है दोस्तों, 63 हो जाता है। एक बार गुना करने पर, एक बार जोड़ने पर, जोड़े तो पहले क्या आया, 16 आया। अगर गुना किए तो क्या आया दोस्तों, 9 सतह 63 आया। अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। और 6 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, यानी 79। देखिए यहाँ 79 आ गया है। लॉजिक को पहले समझना है। लॉजिक को पहले क्या करेंगे, पहले एक बार जोड़ करेंगे, एक बार क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर दूसरा वाला हम चेक कर लेते हैं। जैसे एक बार पहले क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। जैसे 8 और 5 कितना होता है दोस्तों, जोड़ अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और उसके बाद अगर गुना करेंगे, 8 5 40 कितना हो जाएगा दोस्तों, एक बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में आपस में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 40 और 13 कितना होता है दोस्तों, 53 होता है। 40 और 13 यहाँ पर देखिए 53 लिखा हुआ है। वही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाकर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों एक बार जोड़ के एक बार गुना करके फिर क्या करेंगे, जोड़ना है। तो जैसे एक बार जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद 15 या आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 9 छक कितना होता है दोस्तों, 54 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 54 को लिखेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जैसे 5 और 4 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। और 5 1 कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। कितना आ रहा है दोस्तों, 69 आ रहा है। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 69 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार यहाँ पर इसका संबंध KD4 का संबंध यहाँ पर क्या है, 38 से है, 38 से है। तो यहाँ पर CAC8 का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करें, जो इसका 38 आ जाए। अगर यहाँ पर देखेंगे ABCD में दिया हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, अंक में लिखा हुआ है। तो ABCD में क्या करेंगे, अंक में लाएंगे। यहाँ पर जैसे K आता है कितने नंबर पे ABCD में दोस्तों, 11 नंबर पे आता है तो 11 को लिखेंगे। D आता है 4 नंबर पे तो 4 को लिखेंगे। अब फिर 4 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, 4 को उतार देंगे। अब उसके बाद अगर आपस में तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 11 4 15, 15 4 कितना होता है दोस्तों, 19 हो जाता है। टोटल जोड़ने के बाद 19 आ रहा है। 19 को क्या करेंगे, अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 19 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों, 38 हो जाता है। यहाँ देखिए 38 लिखा हुआ है। अब यही लॉजिक लगाकर इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर S लिखा हुआ है, तो S कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। पहले 19 को लिखेंगे। C आता है 3 नंबर पे तो 3 को लिखेंगे। अब 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 8 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, तीनों को जोड़ेंगे पहले। जैसे 19 हो गया, 19 3 कितना होता है, 22 होता है। 22 और 8 कितना होता है दोस्तों, 22 8 30 होता है। यहाँ पर 30 को लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे। 2 से अगर गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 0, यानी कितना हो जाए दोस्तों, 30 दूनी 60 हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर बताना है। जैसे यहाँ पर देख, कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, होम लिखा हुआ है। होम के क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। यहाँ पर जूस लिखा हुआ है, जूस को क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। मोमेंट को यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पहले लिखा हुआ होम, होम को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो इसको 7 कैसे लिखा, चलिए तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पूरा इजी सा सवाल है। जैसे यहाँ पर होम लिखा हुआ है 1 1
जैसे कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 4, यानी 4 अच्छा रहे तो यहाँ पर 4 को कर देंगे। अब फिर क्या करेंगे, 3 को अपना मन से जोड़ देंगे, तो 4 और 3 कितना हो जाता है, टोटल 7 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है। वही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे जूस में। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 हो गया, 5 ABCD अच्छा रहे तो 5 को लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें भी 3 जोड़ देंगे। 5 और 3 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। यहाँ पर देखिए 8 लिखा हुआ है। ये ईजी सा क्वेश्चन था तो बन गया। चलिए इसमें भी देख लेते हैं मोमेंट में। जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6, 6 हो गया और 3 को अगर जोड़ देंगे तो 6 3 कितना हो जाता है दोस्तों, 9 हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न को, इसमें आ गया है चौथा नंबर। आप बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपको बनाने अगर आता है तो कमेंट में बताते चलिए कि एक का राइट आंसर क्या होगा, बी का जैसे 4 का है तो 4 का कौन सा ABCD में होगा, जैसे ए हो गया कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। कमेंट में बताते चलिए और अंक जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार लिखिएगा, तब समझ आएगा कि सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पर लुप्त संख्या बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर 4 कैसे लिखा, 6 कैसे लिखा, वही लॉजिक लगाकर इसमें बताना है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देख लेते हैं। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा अंक, जैसे यहाँ पर 7 है, 9 है, 4 है, तो इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पहले क्या करेंगे, अगर तीनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद अगर कितना आता है वो पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या 9 है। अगर 7 और 9 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। और 16 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। टोटल जोड़ने के बाद कितना आ रहा है दोस्तों, 20 आ रहा है। अब 20 से क्या करेंगे, जो 4 आ जाए, अगर 5 से अगर गुना कर देते हैं, 5 से भाग कर देते हैं तो 5 चौक कितना हो जाता है दोस्तों, 20 हो जाता है। यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ है। अब यही लॉजिक इसमें लगा कर देखते हैं। जैसे यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया, 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। यहाँ पर सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इसमें 5 से भाग दिए थे तो इसमें भी क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। 5 6 का कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। 6 5 30, यहाँ देखिए लिखा हुआ 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, यही लॉजिक लगाकर इसमें बताएंगे। जैसे यहाँ पर पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबको जोड़ लेंगे। यहाँ पर आप लोग दोस्तों अगर आता है तो बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 27 लिखा हुआ है। 27 और 6 कितना होता है दोस्तों, 27 और 6 33 होता है। 33 और 7 कितना होता है दोस्तों, 40 होता है। तो टोटल मिलाकर कितना आया दोस्तों, 40 आया। अब 40 को क्या करेंगे, दोनों में 5 5 से भाग दिए थे तो इसमें भी क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। 8 5 40, यानी 8 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह में 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न हुआ आ चुका है। इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग को बीच संबंध में के सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर बैल दिया हुआ है, जानवर दिया हुआ है, चीता दिया हुआ है। इसमें बताना है बैकग्राउंड बना के किसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिए बैल लिखा हुआ है तो यहाँ पर बैल को बैकग्राउंड बनाएंगे। जैसे बैल बन गया, ये क्या है, जानवर। इसमें देखेंगे कि इसमें मिलता जुलता है कि नहीं, हाँ मिलता जुलता है। ये भी जानवर है, ये भी जानवर है, यानी ये हो गया मांसाहारी हो गया, ये क्या हो गया, शाकाहारी हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों को होगा, ये हो गया बैल, ये क्या हो गया, चीता हो गया। ये चीता हो गया और यहाँ पर जानवर लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तो जानवर है तो जानवर में क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। ये ऐसा बैकग्राउंड किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो और दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे एक ही पासे में स्थितियां दर्शाई गई है, संख्या आर के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर विपरीत पूछ रहा है, जैसे आर के विपरीत संख्या कौन होगा। पहले अगर ऐसा प्रश्न आए तो पहले घबराना नहीं है, डटकर सामना करना है। कोई चीज़ अगर मेहनत जब तक नहीं करेंगे ना दोस्त, कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करते रहिए, फल का चिंता मत कीजिए। फल थोड़ा लेट से मिलता है लेकिन मेहनत करने वालों को फल एक दिन जरूर मिलता है। यहाँ पर देखेंगे पूछ क्या रहा है दोस्तों कि आर का विपरीत, जैसे आर का विपरीत अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, यानी कॉमन क्या हो रहा है दोस्तों, सी हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सी इधर भी लिखना है, सी इधर भी लिखना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से लिखेंगे, जैसे सुई का कांटा घुरता है ना, उस तरीके से हम लोग इस तरीके से चलेंगे। सी के बाद क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है तो यहाँ पर के लिखेंगे। के बाद क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 6 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सी के बाद क्या लिखा हुआ, आर लिखा हुआ तो आर को लिखेंगे। यहाँ पर आर के बाद क्या एम है तो एम को लिखेंगे। अब दोस्तों इसमें बताना है सी का विपरीत सी होगा, के का विपरीत आर होगा, 6 का विपरीत एम होगा, एम का विपरीत 6 होगा, आर का विपरीत के होगा और सी का विपरीत सी होगा। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, आर का विपरीत, तो आर का विपरीत क्या होगा दोस्तों, के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों
7वां नंबर प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर पढ़ना है, जैसे कि पहले ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, और बाद आप बैकग्राउंड बनाकर आप आंसर अच्छे तरीके से दे सकते हैं। जैसे एस के की माँ है, यू के की बहन है, के आर की पुत्री है और यू सी का पुत्र है, तो आर सी से किस प्रकार संबंधित है। पहले प्रश्न को पढ़ लेंगे, अब बैकग्राउंड बनाएंगे। बैकग्राउंड किस तरीके से बनेगा चलिए तो देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, एस के की माँ है, एस क्या है, के की माँ है, के की माँ है तो यहाँ पर के लिखेंगे। के की माँ कौन है, एस है, तो यहाँ पर एस को लिखेंगे। माँ है तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे दोस्तों, यू के की बहन है, यू क्या है, के की बहन है, के की बहन है, यानी के की बहन है तो क्या हो गया दोस्तों, ये माइनस हो गया, बहन है तो माइनस हो गया, यहाँ पर हो गया। अब आगे पढ़ेंगे, के आर की पुत्री है, क्या है, आर की पुत्री है, आर की पुत्री कौन है, के, यानी ये हो गया माँ, तो ये हो गया आर, क्या होंगे, पिता हो गए, ये पिता हो गए, ये तब ना, जैसे कि माता पिता हो गया, उनके क्या हो गए, के पुत्री हो गए। यहाँ पर तो पढ़ लिए, अब आगे पढ़ेंगे। और सी यू का पुत्र है, सी क्या है, यू का पुत्र है, यानी यू का क्या है, पुत्र है, कौन है, सी है, तो यहाँ पर सी को लिखेंगे। उस पुत्र है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस से प्रदर्शित करेंगे। तो आर सी से किस प्रकार संबंधित है, आर क्या है, सी से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर पूछ रहा है। कहने का मतलब दोस्तों कि ये क्या हो गया दोस्तों, इसका इनका बेटा हो गया, ये दोनों क्या है, बहन है। अब बहन के माँ कौन लगेंगे, माँ ही होगा, क्योंकि अपना बहन का माँ ही होता है। अब पिता यानी क्या लगेगा दोस्तों, इनको जैसे माँ हो गया, ये मौसी हो गया, ये नानी हो गया, ये क्या हो गया, नाना जी हो गए, इनको क्या हो गया दोस्तों, नाना जी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार आपको हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर। आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक लास्ट में जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। यहाँ पर खाली स्थान दिया वो दोस्तों, यहाँ पर भरना है हम लोग को कि क्या भरा जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न मिले तब पूछ नहीं करना है, छोटा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर पहले काउंटिंग कर लेंगे कि कितना है। चलिए तो देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 16। 16 अगर 4 डिवाइड में कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर बीच में लकीर खींच दिए। तो आप देखिए बनाने में आपको आसानी होगा। जैसे यहाँ पर CBT है, CBT, यहाँ पर देखेंगे आगे पढ़ेंगे, सी के बाद क्या लिखा हुआ दोस्तों, बी लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी को लिख देंगे, बी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर CB, फिर उसके बाद टी है, फिर टी है, तो यहाँ पर था CBTT, CBTT, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, टी होगा। उसके बाद देखेंगे CB, और उसके बाद CB के बी के बाद क्या है, टी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। इसमें भी हो गया CBTT। उसके बाद बी के पहले क्या है, तो बी के पहले क्या है, सी है, तो यहाँ पर सी हो गया। और उसके बाद टी के बाद क्या है, टी है, तो यहाँ पर टी हो गया। अब दोस्तों चारों में मिला, ये सेम मिल रहा है। जैसे यहाँ पर CBTT, 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 CBTT। अब इसमें निकालेंगे कि कौन कौन भरे थे। पहले क्या भरे थे, टी भरे थे, यहाँ टी निकलेगा, फिर बी भरे थे, बी निकलेगा, उसके बाद आई भरे थे तो आई निकलेगा, उसके बाद सी निकलेगा, उसके बाद टी निकलेगा। TBICT, TBI, TBTCT, TBTCT, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टी है, आई नहीं है, आई इसमें तो है, ये नहीं है, टी है। ये नीचे में ऐसे किए थे इसलिए दिखाई दे रहा, आई है, आई। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। इसमें से विषम संख्या को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको विषम संख्या को भी चुनना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से 3 एक जैसा है, ये क्या है, अलग है। जैसे यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, यानी क्या करेंगे, जी इसको 22 आ जाए, यहाँ पर पहले सोल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर 12 गुने 2 करते हैं, 12 गुने अगर 2 करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 24 हो जाता है। और 24 को अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, 14 गुने अगर 2 करेंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। और इसमें भी 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 22 को गुना करेंगे, 22 गुने अगर 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। और 44 में 2 अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 18 गुने अगर 2 करते हैं तो 18 दूनी 36 हो जाता है। और 36 में 2 अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 24 हो जाता है।
24 हो जाता है। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा गया। 2 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से देखेंगे कि अलग कौन है। जैसे यहाँ पर देखिए 22 का तो 22 मिल रहा है, सही है। यहाँ पर 26 का 26 मिल रहा है, यहाँ पर 42 की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया, 38 लिख दिया है। यहाँ पर 34 का 34 मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या पूछ रहा है, यानी 3 एक जैसा या क्या है, अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे भाई। इसमें देखेंगे, जैसे अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, इसका है तो इस तरीके से देखेंगे, इसका है तो इस तरीका से, इसका इस तरीका से। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे 2 को 8 कैसे लिखा, तो 2 को 8 कैसे लिखेंगे, अगर 2 का क्यू करेंगे तो 2 का कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। क्यू का मतलब होता है 3 बार गुना। जैसे यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर देखिए 8 लिखा हुआ है, सही है। अब क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं 4 को, तो 4 गुने 4 गुने 4, तो यहाँ पर 4 चौक 16, 16 चौका कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। यहाँ पर देखिए 64 लिखा है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लगाएंगे। अब बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखिए, जैसे 6 है तो 6 से भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे 6 को भी क्यू करेंगे तो 6 का क्यू कितना होता है, क्यू ऐसे लिखाता है। 6 छक कितना होता है, 36 होता है। 36 छक्का कितना होता है दोस्तों, 216 होता है। 36 छक्का कितना होता है दोस्तों, 216, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 10 प्रश्न इस वीडियो में लाए थे, 10 में से 10 आपको सही होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर से आप खुद से मेहनत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि बहुत कमियां हैं। एक आग अगर गलत हो गया, 9 गो 8 गो भी सही आ रहा है तो ठीक है। मेहनत करते रहिए, रंग एक दिन जरूर आएगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।